कैसे हो, तैयारी कैसी चल रही है? आज जो हमारा जिला है, जिले का नाम है बांस और वाड़ा। बांसवाड़ा, इसीलिए इसका नाम है बांसवाड़ा। बहुत ही अच्छा जिला है। बांस या भील के नाम पे कुछ कहते हैं कि इसका नाम बांसिया पड़ा था, बांसवाड़ा पड़ा था। किसके नाम पे? बांस या भील के नाम से। लेकिन एक चीज समझ में मुझे नहीं आ रही है कि ये कलर ऐसे कैसे हो गया। कुछ कहते हैं बांस के वृक्ष ज्यादा था, इसीलिए इसका नाम बांसवाड़ा पड़ा। स्थापना इसकी जो की थी वो महारावल जगमाल ने की थी स्थापना। किसने? महारावल जगमाल। जगमाल नाम का कई शासक हुए हेटा। लास्ट जिलो है डूंगरपुर बांसवाड़ा। और यहां से एक रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा? करक रेखा। किस शहर से? बांसवाड़ा के किस शहर से? कुशलगढ़ से। वो भी थोड़ा याद रखना सी बात है टावरों, तो थे याद रख लियो भी रखना थे। और बांसवाड़ा को कहा जाता है, यहाँ द्वीप बहुत ज्यादा है, द्वीप, इसीलिए बांसवाड़ा को कहा जाता है 100 द्वीपों का शहर। बस दो एक जिला और बच्चे टावरों, उसके बाद ज्योग्राफी शुरू करती हूं मैं। 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा, और हम कह सकते हैं आदिवासियों का शहर। आदिवासियों का शहर बांसवाड़ा। कुछ कहते हैं बांस या भील के नाम पे पड़ा है, और कुछ कहते हैं बांस वृक्ष ज्यादा है इसीलिए पड़ा है। बांसवाड़ा की स्थापना महारावल जगमाल ने की थी टावरों। करक रेखा यहां से गुजरती है, 100 द्वीपों का शहर है। 1 मिनट, थैंक यू। 100 द्वीपों का शहर। अब चलते हैं आगे कि इसमें और क्या क्या चीजें हैं। जिला कौन सा? बांसवाड़ा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहां मिट्टी तो वैसे पहाड़ों में लाल मिट्टी होती है, तो लाल मिट्टी, लाल काली मिट्टी, मिट्टी टॉपिक जब तक अलग से नहीं पढ़ोगे तब तक समझ में नहीं आती। मक्का अच्छा होता है यहाँ, अरहर अच्छा होता है, बहुत अच्छा स्थान रखता है ये मक्का और अरहर भी। राजस्थान में मक्का और अरहर के नाम पे इसका बहुत अच्छा। अगर मान लो और हाँ, बांस और केड़ा, बिल्कुल केड़ा में भी प्रमुख स्थान है टावरों। मक्का, अरहर, केड़ा। मान लो सर आपके खेत में सोना निकल जाए, तो आप क्या कहोगे? सर सोना निकल जाए तो भाई साहब आनंद हो जा, आनंद हो जा। बिल्कुल गुरुजी, आनंदपुर भूकिया। राजस्थान में सोने के भंडार सिर्फ यहां से मिले। एक जगतपुरा भूकिया है, एक आनंदपुरा भूकिया है। यानी राजस्थान में सर्वाधिक सोना कहां? बांसवाड़ा में। सोना के भंडार कहां मिले हैं? बांसवाड़े में। कहां? आनंदपुर भूकिया। कहां? आनंदपुर भूकिया। और क्या? मैगी खाई डी की थारी, तो मैगी भी लकड़िया में खाई थे वह। लकड़ी क्या की वह? मान लो बांस की वह। तो राजस्थान में सर्वाधिक मैग्नीज भी कहां है? बांसवाड़ा में। सोना कहां? यहां। मैग्नीज कहां? यहां। कहां? लीलवानी। सर्वाधिक मैग्नीज राजस्थान में। सर्वाधिक सोना आनंदपुर। काला खूंटा भी है, काला खूंटा। याद रह जैसी किताबरों, रह जैसी किताबरों, रह जैसी की। हाँ, मैग्नीज तलवाड़ा में भी है। सांगवान का वन, वन अलग अलग, सांगवान बहुत फेमस वन है। और सर्वाधिक जो सांगवान के वृक्ष जो है ना, वो भी बांसवाड़ा में है। सांगवान कहां? बांसवाड़ा। मैग्नीज बांसवाड़ा, सांगवान बांसवाड़ा, केड़ा बांसवाड़ा, सांगवान के वृक्ष बांसवाड़ा। और क्या? मक्का, चावल, सोयाबीन और मूंगफली, इन सब का अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा में। किस किस का अनुसंधान केंद्र? देखो मक्का, सागे सागे लिखता जाइयो, क्यों? क्योंकि मक्का इस साइड में ज्यादा है। चावल, मूंगफली और सोयाबीन क्या है? अनुसंधान केंद्र कहां है? बांसवाड़ा। कहां है? बांसवाड़ा। अरे गुरु जी, दोबारा रिपीट मार देंगे, ऐसी कोई बात नहीं। अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो रिपीट मार देंगे। मत्स्य बीज फोरम, ये भी बांसवाड़ा में। भीमपुरा। मत्स्य बीज फोरम, मत्स्य बीज फोरम कहां है? बांसवाड़ा। मत्स्य बीज फोरम कहां है? बांसवाड़ा। अब एक नदी है, अब चाहे तो वो नदी आप यहां पढ़ लो, लेकिन यहां पढ़ने में वो आनंद कहां जो आनंद वहां नदियों में स्पेशल पढ़ने में है, क्योंकि एक नदी निकलती है यहां से। क्योंकि ये वैसे तो दक्षिण राजस्थान की तो महत्वपूर्ण नदी है। ये कहां से निकलती है? ये एमपी के विंध्याचल पर्वत के मेहत झील से निकलती है।
और फिर खांदू गांव से बांसवाड़ा में प्रवेश करती है, अभी सिर्फ शॉर्ट में। फिर ऐसे बहते हुए ऐसे वापस युवा करती, कर्क रेखा को 2 बार काटते हुए लास्ट में जाके गिर जाती है अरब सागर में। तो ये नदी जो है बागड़ की गंगा, कांठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की गंगा, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा। तो माही नदी को हम एक बार सिर्फ इतनी ध्यान रखना है कि माही नदी यहां से गुजरती है, ठीक है। लगभग 573, राजस्थान में 171। वो चीजें सारी हम नदियों में जब सेपरेट पढ़ेंगे वहां बड़ा आनंद आएगा, क्योंकि ज्योग्राफी जब करवाएंगे वहां पढ़ा देंगे। इसके ऊपर एक बांध है, बांध तो लिख लो अलग से ताकि याद रह जाए। कौन सा बांध? माही बजाज सागर बांध, माही बजाज सागर बांध, ठीक है। माही नदी पर है माही बजाज सागर बांध, बांसवाड़ा। राजस्थान का सबसे लंबा बांध यही है, 3109 मीटर लंबा है राजस्थान का सबसे लंबा बांध, माही बजाज सागर बांध। और फिर है बांसवाड़ा में एक कागदी पिकअप, पानी उठाने के लिए, पिकअप का मतलब उठाना, यहीं पे है कागदी पिकअप बांध, यहीं पे का। और एक इसी पर गुजरात में भी एक बांध है कडाना, वो हम बाद में देखेंगे, अभी हमें इससे ज्यादा मतलब नहीं है क्योंकि नदी। एक माता है, कौन सी? त्रिपुरा या तुरताई माता, वसुंधरा राज्य की कुलदेवी त्रिपुरा या तुरताई माता। तुरताई माता कहां? बांसवाड़ा, बहुत फेमस, बहुत फेमस, तलवाड़ा में। ये पांचाल जाति की कुलदेवी है, पांचाल जाति कुलदेवी त्रिपुरा। वैसे वसुंधरा राज्य मुख्यमंत्री 2 बार बनी ना, बनते ही सबसे पहले यही दर्शन करने गई थी। एक है छींच का ब्रह्मा मंदिर, राजस्थान में टाबरो ब्रह्मा जी का 3 मंदिर है। एक तो मेन पुष्कर है, एक खेतेश्वर महाराज ने जो बनवाया था असोत्रा में वो है, और एक ये है, क्योंकि वैसे ब्रह्मा जी की पूजा करता नहीं है। फिर एक मेला है घोटिया अंबा का मेला, ये भी फेमस मेला है भाई, घोटिया अंबा मेला, घोटिया अंबा मेला कहां है? बांसवाड़ा में। कहां? बिगोदरा में, चैत अमावस्या को है। आदिवासियों का दूसरा कुंभ, आदिवासियों दूसरा कुंभ, सेकंड कुंभ, ठीक है। एक और है जो बहुत इंपॉर्टेंट, सोम माही जाखम के किनारे एक धाम बना हुआ है, मानगढ़ धाम, वो इससे भी इंपॉर्टेंट है। मानगढ़ धाम यहीं पे है, मानगढ़। और यही सोम अंबा कमला बाद, एक अर्थुना का जैन मंदिर भी है, थोड़ा सा लिख लो, अर्थुना का जैन। छोटी छोटी चीजें इनको आराम से याद रहे। अर्थुना का प्राचीन नाम है उत्थुन, उत्थुन अर्थुना। एक है छींक माता, एक वे छींच माता, छींच माता, एक छींक माता है, एक छींच माता। ये बांसवाड़ा में छींच माता, बांसवाड़ा में देवीदास ने इस मंदिर को, ये मंदिर ने बनवाया बांसवाड़ा में। छींक माता है जयपुर में, छींक माता जयपुर में है, छींच माता बांसवाड़ा में। और अब्दुल पीर का मकबरा वो भी यही है, अब्दुल पीर का मकबरा, ठीक है। आम, मैंगो, मैंगो फेस्टिवल बांसवाड़ा। अच्छा गुरु जी, मैंगो फेस्टिवल कठे हुए को बांसवाड़ा कद है? आम तो जून में आवे, जून में कर लियो मैंगो फेस्टिवल है। गुरु गोविंद गुरु गोविंद गुरु, गोविंद गुरु ने आंदोलन चलाया था मानगढ़ धाम और यहां। तो वो या तो अब हम क्या करेंगे, जब डूंगरपुर पढ़ेंगे ना तब पढ़ेंगे इनको, गोविंद गिरी को, मोतीलाल तेजावत, इन दोनों को हम वहां पढ़ेंगे, एक बार यहां नहीं पढ़ते, वहां पूरा सेपरेट अलग से पढ़ाऊंगा तो आराम से याद हो जाएगा। बांसवाड़ा की एक जगह है कुशलगढ़, तो कुशलगढ़ में भी एक प्रजामंडल है जिसका नाम है कुशलगढ़ प्रजामंडल, ठीक है। इसकी स्थापना जो है वो 1942 भंवरलाल ने की। कुशलगढ़ प्रजामंडल बांसवाड़ा, स्थापना कुशलगढ़ प्रजामंडल बांसवाड़ा, कुशलगढ़ प्रजामंडल
तो उस गुरुजी के बांसवाड़ा वालों को प्रजामंडल कौन है? बिल्कुल है भाई साहब, बांसवाड़ा का अलग से क्यों नहीं है? ये ले जो बांसवाड़ा प्रजामंडल, बांसवाड़ा प्रजामंडल। वैसे भी प्रजामंडल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1943 भूपेंद्र नाथ ने की, भूपेंद्र नाथ, 1943 भूपेंद्र नाथ। यहां एक संत माओजी का जिक्र कई बार आएगा, ठीक है। संत माओजी, यहां लसाड़िया आंदोलन चलाया था संत माओजी ने, लसाड़िया आंदोलन। किसने? संत माओजी। लसाड़िया आंदोलन संत माओजी, बागड़ के धनी कहा जाता है। संत माओजी के ग्रंथ है, जो ग्रंथ है चोपड़ा, 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 संत माओजी का चोपड़ा। यशोदा देवी का नाम सुना है? यशोदा देवी का कौन सुने गुरी? अब सुनो तो, क्या नाम? यशोदा देवी। तो भाई ये यशोदा देवी कौन है बताओ? राजस्थान की प्रथम महिला विधायक, जो बांसवाड़ा से थी, राजस्थान की प्रथम महिला विधायक, प्रथम महिला विधायक। कठे क्यों है टापरो? बांसवाड़ा से है। बस बस इतना ही, बस